धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1980 की बात है। सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई पाल इंसा जी बताते हैं कि उन दिनों मेरी ड्यूटी डेरा सच्चा सौदा सांझा धाम मलोट में थी। उस समय मैं मलोट दरबार में लगभग हर महीने दूसरे हफ्ते रविवार को सत्संग हुआ करता था। पूज्य सैनसा जी सत्संग करने के लिए मलोट दरबार में आए हुए थे। साध संगत व सेवादार 1-2 दिन पहले से ही पहुंच चुके थे। उस दिन तेरावास के अंदर मजलिस के दौरान सेवादारों ने अपनी कुछ मुश्किलों के बारे में पूज्य सतगुरु जी की पावन हजूरी में विनती की। रफा हाजत आदि के लिए संगत को बाहर खेतों में जाना पड़ता था, क्योंकि दरबार में फ्लैश आदि जैसी कोई सुविधा तब तक नहीं थी। खेतों के मालिक साध संगत को अपने खेत में आने व बैठने से रोका करते थे। सेवादारों ने पूज्य सतगुरु जी से विनती की कि पिताजी, जमींदार लोग संगत से गुस्सा होते हैं और झगड़ा करते हैं। वे लोग लाठियां आदि लेकर अपने खेतों में पहरा देते हैं। यदि कोई भाई बैठने लगता है तो दूर से ही शोर मचाने लगते हैं कि संगत हमारी फसल का नुकसान करती है। पूज्य सर्व सामर्थ सतगुरु जी ने सेवादारों की जायज विनती को कबूल करते हुए वचन फरमाया, भाई समय आने दो, किसी को भी बाहर किसी के खेत में नहीं जाना पड़ेगा। डेरे में ही काफ़ी सारी लैट्रिनीज बना देंगे। साथ में पूज्य पिताजी ने साध संगत को यह भी आदेश फरमाया, भाई साध संगत पूरा ख्याल करे कि किसी की फसल का जरा भर भी नुकसान न हो। कुछ सेवादारों ने लंगर खाने के लिए बर्तनों की अर्ज की। पिताजी साध संगत को लंगर बर्तन आदि में खिलाया करे जी। संगत की इस बात पर सच्चे पातशाह जी ने स्पष्ट तौर पर ही मना करते हुए वचन फरमाया कि दरबार में लंगर बर्तनों में नहीं, हाथों में ही मिला करेंगे, क्योंकि यह रीत बेपरवाह मस्ताना जी ने चलाई है। हाथों में लंगर लेकर खाने से अंदर की सच्ची भावना, सत्कार व प्रेम झलकता है। कुछ सेवादारों ने दरबार के स्कूल आदि खोलने के लिए अर्ज की कि पिताजी, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, उन्हें अच्छे संस्कार मिलेंगे व नशे आदि बुराइयों से बचेंगे जी। पूज्य दाता प्यारे ने वचन फरमाया, बेटा एक स्कूल से क्या बनेगा, समय आने पर बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे कॉलेज बनाएंगे। साध संगत तभी से उस समय उस दिन के इंतजार में थी। 23 सितंबर 1990 को पूज्य परम पिताजी ने मौजूदा गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को बतौर तीसरे पातशाह गुरु गद्दी पर विराजमान किया। इसके बाद 13 दिसंबर 1991 को पूज्य परम पिताजी के ज्योति ज्योत समाने के बाद पूज्य मौजूदा गुरु जी ने अपने खुद खुदा सच्चे रहबर के वचनों के अनुरूप सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदकर विशाल सत्संग पंडाल की सुविधा प्रदान की। वहीं डेरा सच्चा सौदा, शाह सतनाम जी धाम, शाह मस्ताना जी धाम सहित सभी आश्रम परिसरों में जरूरत अनुसार बहुत गिनती में फ्लैशें बनवा दी। सारी साध संगत के प्रति पूज्य गुरु जी की यह भी जरूरी हिदायत है कि किसी ने भी किसी के खेत में नहीं जाना, किसी की फसल का नुकसान नहीं करना। इस तरह स्कूल कॉलेज की बात करें तो पूज्य हजूर पिताजी ने साध संगत की मांग एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु शहरों के साथ साथ कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी CBSE पैटर्न पर लड़कों व लड़कियों के अलग अलग इंग्लिश मीडियम के स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना की। यहाँ से हजारों बच्चे हर साल आदर्श शिक्षा प्राप्त कर डिग्रियाँ व डिप्लोमे लेकर अच्छी उच्च ग्रेड पोस्टों पर सरकारी या अर्ध सरकारी प्राइवेट कंपनियों में रोजगार करते हैं। यह भी वर्ण्य है कि डेरा सच्चा सौदा की शिक्षण संस्थाओं से पूज्य गुरु जी की रहमत से जहाँ हर वर्ष शिक्षा में बच्चे सैकड़ों मेरिट हासिल करते हैं, वहीं अपनी यूनिवर्सिटी व देश के मेरिट सूची में भी स्थान व टॉप में 10 नंबर में जगह हासिल करते हैं। परम पूजनीय परम पिताजी के वो खुद के वचनों की सार्थकता को अपनी आंखों से देखा जा सकता है। वचन जो के तो पूरे हुए। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा।